बीजेपी अच्छा करती है सब। ठीक है। यूपी में फिर से भगवा लहर है, तो जो सच्चा है वो अच्छा है। काम करने की कमी नहीं, बहुत काम है करने वाला। आज की डेट में हम लोग कभी बेखौफ होकर निकल सकते हैं किसी भी टाइम। हमारा देश है वो मजबूती की तरफ बढ़ा, हमारे देश की दुनिया में जो छवि है वो मजबूत बने। What better way to figure out what's really buzzing on the minds of Indian electorate than to go to all kinds of tier 2, tier 3 towns and speak to just random people, local people. आज हम मेरठ में हैं. Now Meerut, folks, is just barely less than 100 kilometers away from the national capital, but I kid you not, the kind of development, the infrastructure growth which has happened here. तो मैंने सोचा कि यहाँ पे यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ कि अभी ना हमने अभी अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया squirrels.in. हमारी ये चेष्टा है कि हम जो राजनीति में जो आंकड़ों की बात नहीं होती ना, हम आंकड़ों की बात करते हैं. तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होते हैं ना, जो पढ़ा है आप में से किसने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो कभी भी? एग्जैक्टली पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जो अनाउंसेस होती हैं कि वो कांग्रेस कह रही है हम ये करेंगे या मोदी जी कह रहे हैं हम ये करेंगे, वो हम न्यूज में देखते रहते हैं. हाँ. तो वही जैसे अभी हाल में ना क्या हुआ कि अभी हाल में बीजेपी ने अपना एक अलग उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, कांग्रेस ने अपना एक अलग, बड़ा भारी भरकम उसका प्रचार हुआ. आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ? जी देखा, घोषणा पत्र जिसको कहते हैं. जी देखा. बीजेपी ने करा जो है, बीजेपी अच्छा करती है, सब ठीक कुछ अच्छा करती है. करती है. ये जो एक बात है कि मोदी की गारंटी बनाम कांग्रेस का न्याय पत्र, ये गारंटी का क्या मतलब होता है आंटी, ये बताएं जरा. गारंटी जो कह रहे हैं वो उसे करके दिखा रहे हैं, करके ये गारंटी है. हाँ? बिल्कुल 100% कहते हैं वो करके दिखाते हैं. मोदी करके दिखा रहे हैं. जैसे क्या? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बात होती है कि कि वो सरकार कहती है कि हमने तो जी गारंटी दे दी पूरी, हमने हर चीज की हमने गारंटी दे दी. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या चीज है जिसको हम ये माने कि सरकार ने वाकई गारंटी के तहत पे सरकार ने काम कर दिया. सरकार ये चाहती है कि सब हर किसी के लिए हम डेवलपमेंट करें या गारंटी दें कि हम सबके लिए बहुत अच्छा करेंगे. पर अभी तक मेरा तो ये राय है कि मतलब जो भी सरकार आए ना, देश का भला पहले सोचे. देश का भला? हाँ. मतलब क्या जरा मेरठ का भला? मैं सिर्फ अपना मेरठ का नहीं, पूरा देश है हमारा. अच्छा. हमारा तो पूरा देश ही है, कोई मेरठ हमारा नहीं है. देश के बारे में जो सोचे सरकार वो ज्यादा बेस्ट है. जैसे क्या सोचना चाहिए देश के बारे में, जरा मुझे पता है क्या सोचना चाहिए. देश के लिए हर चीज है, रोजगार है, और जो भी कर रहे हैं हाँ. कोई नहीं कर सकता. मतलब राम मंदिर, राम का जो उन्होंने करके दिखाया, कोई नहीं कर सकता. राम मंदिर बनाया, हम उनको लाएंगे. जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे. यूपी में फिर से भगवा लहर है, भगवा लहराएंगे. चलिए ये इसके अलावा भी जो है विकास का कार्य जो पिछले 10 साल मोदी जी ने करा है, जो एक रेल से चला दिया विकास के कार्यों की. हम दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली 2 घंटे में पहुंच जाते हैं. पहले तो 4-4, 4.5, 5-5 घंटे लगते थे. परेशान हो जाते थे लोग, सोचना ही छोड़ देते थे कि हम दिल्ली जाना है. आप में से कोई काम भी करता है? आप लोग काम करते हैं? तो स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेज में, या कोई अपना व्यवसाय? हाँ. आप टीचर हैं? क्या पढ़ाती हैं? मैं डीपीएस में. डीपीएस इधर मेरठ में पढ़ाती हैं? हाँ जी. अच्छा. तो क्या पढ़ाती हैं? मेरे पास जूनियर विंग्स ही है. जूनियर विंग्स है. तो आप बताएं, आप तो शिक्षिका हैं, तो शिक्षिका का तो देखिए एक बहुत अहम एक रोल है लोकतंत्र में. मैं जानना चाहता हूं कि जब पॉलिटिकल पार्टी कहती है ना कि हम आपको 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में दे देंगे या इतना पैसा हम आपको फ्री में दे देंगे, इसके बारे में आप क्या राय रखती हैं? नहीं, ऐसा तो मेरी तो बिल्कुल थिंकिंग नहीं है कि वो कहते हैं कि दे देंगे, उस वोट को तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी. आप नहीं मानती? बिल्कुल नहीं मानूंगी. अरे यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि पैसा आ जाना चाहिए फ्री में. है ये बिल्कुल गलत है. जो सच्चा है वो अच्छा है. बस जो सच्चा है वो अच्छा है. बड़े अच्छे फ्रेजेस आप लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं. नहीं फ्रेजेस नहीं है, आप पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं उसी समय. ऐसा नहीं है हम पढ़ के. तो क्या है, मुझको एक बात बताइए. जैसे मैं एनसीआर में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ मैं, तो वहां पे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते हैं जी फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री मेट्रो ट्रैवल, फ्री स्कूल एजुकेशन. बिल्कुल बकवास है वो. मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया उनका ये फंडा. फ्री भी मतलब फ्री भी नहीं चाहिए. हाँ जी. नहीं. फ्री आपके मुताबिक कुछ फ्री होता नहीं है. फ्री नहीं चाहिए. कहाँ से वो फ्री करेंगे? भगवान मान जी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं वो पब्लिक को. अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर आप लोगों को कोई बोले कि भाई आपके यहाँ जो बिजली है ना वो 30% वो फ्री,
फ्री हो गई। देखिए हैं? पिछले इलेक्शन में पहले आनी तो चाहिए बिजली, बिजली तो भी कट हो रही है। एक पार्टी ने कहा था हम बिजली फ्री देंगे, लेकिन हमने तो योगी जी को जिताया। हमने कहा नहीं, हमें योगी जी चाहिए, कम से कम लॉ ऑर्डर यूपी का, मेरठ का कुछ तो ठीक हो, और हुआ भी, और विकास भी हुआ। में महिलाएं सेफ हैं। आज की डेट में हम लोग तभी बेखौफ होकर निकल सकते हैं किसी भी टाइम। गुंडागर्दी का क्या कहते हैं, कम है, गुंडागर्दी कम है, बहुत कम है। तो इसलिए महिला मैं इस फ्रीबी पे इजरा में रहना चाहता हूँ। मैं आप दोनों से पूछता हूँ, मुझे बताएं कि एक और केंद्र सरकार ने कहा कि ये ना रेवड़ी कल्चर है, मोदी जी कहते हैं रेवड़ी कल्चर है, लेकिन वही जब 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो राशन दे दिया जाता है तो उसको सब्सिडी कहते हैं। या ये भी क्या रेवड़ी कल्चर नहीं है, इसको भी हम फ्री में नहीं माने क्या? बिल्कुल है, ये तो सबसे ज्यादा तो मोमडन उठा रहे हैं इसका फायदा, तभी योगी मोदी के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि इसका हम योगी मोदी को ही लाएं हर तरीके से। मेरी तरफ मैं रेवड़ी कल्चर बनाम फ्रीबी की मैं बात कर रहा था। रेवड़ी क्या है, फ्रीबी क्या है, जरा ये समझाएं। आप तो शिक्षिका, इनसे आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं वो तो है। आप बताएं, अच्छा, आप आंटी बताएंगे। आप रेवड़ी कल्चर से मतलब आपका ये है कि थोड़ा सा इधर देखिए, केवल इलेक्शन के लिए आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा घूम जाए, फायदे के लिए थोड़ी मोदी कर रहे हैं ऐसा। हाँ। आप ये देखिए कि इसके कोरोना के बाद जरूरत बन गई आम आदमी की, अगर ना देते तो कितने लोग भूख मरते। तो गवर्नमेंट जो कर रही है, और मेरी समझ से तो रेवड़ी, तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, सही है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब बीजेपी कुछ बांटती है तो कहती है रेवड़ी कल्चर की जो फ्रीबी है। अगर जैसे मौके से या जरूरत से दी जाए चीजें, फायदे के लिए दी जाए, तो वो है रेवड़ी कल्चर। तो फ्री में अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ सरकार या कोई कांग्रेस सरकार या विपक्षी पार्टी की सरकार अगर फ्री में बिजली देती है, फ्री में पानी देती है, तो मैं क्या उसको जरूरतमंद मानूं कि उसको मानूं कि नहीं सरकार का पैसा बर्बाद किया जाए? नहीं, उसमें तो यह है कि अगर आप अपने फायदे के लिए दे रहे हैं, और आप देखें ना कि राज्य की कंडीशन क्या है, राज्य की स्थिति क्या है, आप दे रहे हैं तो उस चीज की भरपाई कहाँ से करेंगे आप सब लोगों के माइंड में मुझको ये बताएं कि जब आप लोग जब वोट देने जाते हैं, जब आप लोग, तो आप लोगों के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे आप लोग वोट देते हैं? देश देश के लिए वोट दिया जा रहा है, देश के विकास के लिए जो काम कर रहा है। देश के लिए होना चाहिए ना। हाँ। जो आज हर आम आदमी जो भी थोड़ा सा शिक्षित है वो महसूस कर रहा है कि अब हमारी जो देश है, हमारा देश है, वो मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। हमारे देश की दुनिया में जो छवि है वो मजबूत बन रही है। आइए आइए, देखिए पंडित जी भी आए हैं। आइए पंडित जी जरा इधर आइए। अरे इधर तो आइए पंडित जी जरा, आप आए हैं जरा। भाई यूपी और प्रदेश की बात हो, आइए इधर ही आइए। सब हमारे महिला मित्र हम लोग के साथ हैं। अरे इधर तो नहीं आवा, केयर से हुआ, केयर आपका घर केयर आपका यही प्रभात नगर है। तो पंडित जी ये बताइए, मैं सब हमारी मित्रों से, साथियों से मैं पूछ रहा था कि जो चुनाव है, इस चुनाव में सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर लोग वोट देते हैं? आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, ये बताइए। हम तो राम के चलते ले रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर में। बस राम मंदिर, बाकी सब एकदम सफल सुजल है सब कुछ। हाँ, भगवान आ गए, सब आ गए, भगवान आ गए, सब आ गए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन खड़े रहें, क्योंकि मैं जरा कुछ हमारे यहाँ पर हमारे जो अंकल लोग बैठे हैं उनसे भी जरा पूछता हूँ, फिर देखता हूँ कि कुछ अगर फर्क है तो बताइए। आप बताइए साहब, आप क्या करते हैं? आप जरा नाम बताएं। मैं तो रिटायर हूँ। अच्छा, नहीं तो क्या नाम होगा साहब? अरेस्ट त्यागी। अरेस्ट त्यागी साहब। त्यागी साहब, आप क्या करते थे? जो आप सर्विस में थे? हाँ, बाबू था मैं सीडी में। अच्छा, सीडी में थे आप। तो मुझे ये बताएं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चुनाव में ना सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है सर? आपके मुताबिक सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है? मुझे तो, मैं तो आराम से रह रहा हूँ, मुझे तो कोई वोट तो देंगे यार। वोट दूंगा। हाँ। आराम से रहता हूँ, मुझे तो कोई मुद्दा उद्दा लगता नहीं, आराम से कट रही है। कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा विहीन इलेक्शन है क्या है? नहीं, मुद्दा विहीन क्यों होता? हाँ, फिर क्या मुद्दा है जरा बताइए। ये भी मैं सुनता हूँ कि मुद्दा विहीन इलेक्शन। नहीं, मुद्दा विहीन तो इसलिए नहीं कह सकते जितना डेवलपमेंट किया है इस गवर्नमेंट ने, और वो रेगुलरली करती जा रही है, तो मुद्दा विहीन कैसे कह देंगे? भाई डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना, सबको दिखाई भी दे रहा है। अब कुछ लोग आंख बंद करके कहने लगे। अच्छा, अभी आपने एक संस्था, एक CSDS का नाम सुना है आपने? एक सर्वे एजेंसी है ना? तो CSDS ने सर्वे में पाया कि भाई पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है। क्या आपको लगता है कि सही है? तीनों चीज सही है। तीनों चीजें सही है तो महंगाई तो बढ़ेंगे। ये सच्चाई है?
सच्चाई है, लेकिन फिर भी अंकल कह रहे हैं कि पूरा विकास है। विकास अलग चीज है, विकास अलग चीज है, बेरोजगारी अलग है। जरा समझा दे, जरा समझा दे। हाँ, जी जी। अगर आपका डेवलपमेंट होगा तो क्या वहाँ पे लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? आपकी रोड बनेगी, कोई पुल बनेंगे, कोई भी चीज बनेगी तो वहाँ पे लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम करने वालों को काम करने की कमी नहीं है, बहुत काम है, करने वाला होना चाहिए। लेबर क्लास में तो हो गया, कौन से एजुकेटेड पढ़े हैं उनको कौन सा रोजगार मिल रहा है? देखो मेरे भाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, नहीं बहुत अच्छी बात कही है। आप ये देखिए ना, जो हम कंपैरिजन करें कब से करें, उस समय पॉपुलेशन कितनी थी, आज कितनी। हमने कभी ये सोचा कि पॉपुलेशन, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि जो रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर क्या बढ़ गए हैं क्या रोजगार के? बिल्कुल है, बढ़ रहे हैं, बढ़ गए हैं। कोई कमी नहीं है। लोग बाग चाहते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी तो सबको मिल नहीं सकती। हाँ, मतलब सरकारी नौकरी को आप रोजगार नहीं मानते? दूसरे काम भी है ना, स्टार्टअप और वो सब इन्होंने चलाया, ये व्यवसाय लोगों ने अपने खड़े किए हैं, उसके लिए थोड़ा वो ना, हम तो ये बस बाबू बन गए, वो नहीं है, वो कम हो गया। हमें तो बस सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझ पाया एक बात, आप कहते हैं कि पूरा विकास हो गया, लेकिन आप मानते हैं इस बात को, जो CSGS की जो मैं आपको बात बता रहा था कि भाई भ्रष्टाचार हो गया। अब अगर भ्रष्टाचार भी अंकल बढ़ गया और बेरोजगारी भी बढ़ गई और महंगाई भी बढ़ गई, तो फिर विकास कैसे हुआ? नहीं, विकास जो है वैसा डेवलपमेंट है, ये सड़क का बन गया, फैक्ट्रीज आ गई, ये आ गई, ये तो विकास है। मैं गांव से थोड़ा रिलेटेड हूँ। जी जी। गांव में क्या विकास कर दिया, अग्निवीर, वो क्या नाम है, हाँ, अग्निवीर स्कीम, आर्मी के लिए वो खोल दी। ये तो बेकारी हो गए बेचारे जो और रह गए। हाँ, सुन लीजिए, मेरी अपनी हाँ, आपकी अपनी राय, अपनी राय। अब जैसा पेपर लीक हो गया जी, पेपर लीक में कितने बेरोजगार हो गए, बहुत से एज से ही निकल जाएंगे, बहुत से तो एज से ही निकल जाएंगे। आप अब जैसे अग्निवीर के अंकल जी ने जो बात कही, आपको लगता है कि ये सही कदम था जो सरकार ने उठाया? बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही है। अरे सारे पूरा हमारा देश इजराइल की तरह सब हथियार से चलाना सीख जाएंगे। फ्री राशन की जो योजना है, मैं इसके खिलाफ हूँ। फ्री राशन की? हाँ। फ्री भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे आंटी भी मुझे ये बता रही थी कि भाई फ्री भी जो है, ये फ्री भी बनाम रेवड़ी, सबको क्लैरिटी है। आलसी हो रहा है, काम करना छोड़ रहे हैं। आजकल ये हालत हो रही है, गाँव में वो नहीं मिल रहे काम करने वाले आदमी, आदमी नहीं मिल रहे। हाँ, जाके देख लीजिए कहीं भी आपको राशन मिल रहा है फ्री, हम क्यों जाए काम करने? बेचते हैं उसे शाम को दारू। आप ये देखिए ना, मेन चीज ये देखिए, राशन आज दिया लोगों ने, अगले दिन उसको बेच रहे हैं। भाई राशन आके बेचा जा रहा है, मतलब आपको नीड ही नहीं है राशन की, क्यों भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसमें। ये है भ्रष्टाचार तो कायदे में। तो उत्तर प्रदेश में जब ये कहा, उत्तर प्रदेश को देखिए एक्सप्रेस वे प्रदेश कहा जा रहा है आजकल, ये इतने एक्सप्रेस वे बन गए हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन मुझको ये बताएं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, इससे आम आदमी के जीवन पे असर पड़ रहा है कि नहीं? डेवलपमेंट मीडिया में तो दिख रहा है, क्यों नहीं होगा? होगा, विकास से तो होगा, कुछ भी हो, कुछ भी विकास हो उससे तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। मतलब कमोवेश आप लोगों का ये मानना है कि परिस्थिति बदली है। जैसे भाई साहब ने कहा है, मुफ्त में जो राशन मिल रहा वो सबसे गलत, सबसे गलत है। ये बड़ी, ये मतलब मैं आप लोगों से भी यही सुन रहा हूं मैं कि सब लोग ये बता रहे हैं कि भाई जो राशन है, मतलब खाने की सामग्री फ्री में नहीं मिलनी चाहिए, मुफ्तखोरी के आप सब लोग राशन सिस्टम, पहले जैसे राशन सिस्टम था, वही राशन सिस्टम बैठता, जिसे जरूरत है उसे ही मिलना चाहिए, हर किसी को नहीं मिलना चाहिए। अरे आप लोगों को मैं यही पूछ रहा था, एक बात बताइए, अगर कोई बोले कि जी 50,000 रुपए भी ले लो, जी 5 किलो राशन भी ले लो, फ्री में बिजली भी ले लो, क्या दिक्कत है? रामराज आ गया? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कहाँ से होगा? संभव नहीं है। जो सब कर्जे में गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? कहाँ से करेगी गवर्नमेंट? कर ही नहीं सकती। तो ये कौन देगा? एक बात बताइए, भाई एक्सप्रेस वे बनाना है, उसका खर्चा भी आप ही ने देना है, तो एक्सप्रेस वे पे जिस गाड़ी में जो तेल डालना है, उस तेल का भी तो खर्चा आप ही ने देना है। और अगर तेल का खर्चा देना है तो तेल के लिए पैसे होने चाहिए जेब में, तो जेब में पैसे कहाँ से आएंगे जब तक बेहतर रोजगार नहीं होगा? हाँ, रोजगार तो पहले होना जरूरी है, लेकिन देश तो जरूरी है, देश को विकास करा है मोदी जी। मतलब मेरठ में मैं ये मानूं कि कम से कम आप लोग देश सर्वोपरि, देश के लिए वोट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।